Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of June. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है जून के मंथ के लिए। आपकी क्या एनर्जीज होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कि आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और एक चीज़ ये कि अगर आपने मई की लव रीडिंग्स वॉच नहीं करी जो कि चैनल पे अपलोड हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, बहुत ही इजीली आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। चलिए जी देख लेते हैं जून का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। अगर कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, बातचीत नहीं हो रही है, किसी बात को लेकर के नाराज़गी चल रही है, तो क्या ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी या फिर नहीं, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, देख लेते हैं इस रीडिंग में। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। Okay, जी let's start. Your side, the Emperor, the Sun, great. फिर है आपके पास Ace of Swords and your partner side, Nine of Cups, Ace of Cups and last Ten of Cups. Maybe you're dealing with Scorpio, Cancer and Pisces. ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं एंड रिलेशनशिप एनर्जीज हैं जी। किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। देखें, सबसे पहले बात करी जाएगी यहाँ पे आपके एनर्जीज़ की, आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की, तो वो बहुत यानी कि स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर के लिए। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है। आप उनके साथ लॉयल हैं, एक रिलायबल पार्टनर हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत से टफ टाइम्स देखे हैं, बहुत सी परेशानियाँ देखी हैं। अगर आप लाइफ में किसी पॉइंट पे पहुँचे हैं ना, कोई अथॉरिटी आपने हासिल करी है, तो उसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल है आपकी। बहुत मेहनत से आप अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, जो भी आपने अचीव करा है आज तक, वो आपने बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बाद करा है। इसीलिए आप जो है हमेशा से अपने फैसले खुद करते आए हैं, किसी की बात को नहीं सुनते, और ये चीज़ आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। किसी के आप जो है वो रूल्स को फॉलो करने की बजाय अपने प्लान्स को जो है वो फोकस कीजिएगा। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? अगर कि आप रिलेशनशिप में लॉयल हैं तो आप जो है ज़रूर वो ही करिए जो आप जो है दिल से, आप जिसमें खुशी अपनी देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये इंसान जो है मेरे लिए सही है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है। द सन का कार्ड है। आप अपने पार्टनर के साथ, आपकी ये थिंकिंग है, फीलिंग्स है कि हॉलीडेज़ पे जाया जाए, बहुत से इवेंट्स को अटेंड किया जाए, इंजॉयमेंट हो, सेलिब्रेशंस हो, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आप मैरिड हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ जल्दी ही मिलने वाली है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत क्लोज रहेंगे जून के मंथ में।
इतने अटैच रहेंगे, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। आप उनके साथ ही रहेंगे, बस उनसे दूर नहीं होंगे। बहुत यानी कि क्लोज रहने वाले हैं आप अपने पार्टनर के दिल के, और यानी कि फिज़िकली भी बहुत उनके क्लोज रहेंगे, बहुत करीब रहेंगे। ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। बाकी आपका जो है कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा किसी किसी बात पर नो कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन होगा भी तो बहुत कम होगा। किसी बात को लेकर के आप दोनों में छोटा सा एक झगड़ा हो सकता है। ये भी आपके वाली साइड से होगा, आपके पार्टनर के वाली साइड से नहीं है। देखिए, आपके माइंड में जो चल रहा है ना, ये अगर आप इस तरह से बिहेव करते हैं कि जो आपने पास्ट में किया था उसका कुछ रिजल्ट्स अच्छा नहीं आपको मिला, चाहे वो आपकी करियर वाली साइड पे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी लाइफ का कोई भी मैटर हो, आप वो गुस्सा अपने पार्टनर पे मत निकालिएगा। उनकी देखें उसमें कोई गलती नहीं है। आपको जो भी याद आ रहा है ना, जो भी पास्ट से रिलेटेड है, उसको पास्ट में रहने दें, उसको अपने रिलेशनशिप में मत लेकर के आएँ। आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है अगर कि आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आपके माजी का हिस्सा हैं। उसका डायरेक्ट असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को उतनी अहमियत नहीं दे रहे होंगे, जबकि आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो अब आपकी लाइफ में नहीं है। यहाँ पे लेट गो कर देना चाहिए। लेट गो करना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर की एनर्जीज, जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, वो आपके साथ लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करने वाले हैं। हर छोटे से छोटे मोमेंट को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बस आपके बहुत करीब रहेंगे। यानी कि एक दूसरे के साथ अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बॉन्डिंग को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कि आपका यानी कि रिलेशनशिप पास्ट का है, वो फिर उसमें फिर कुछ यानी कि डिअटैचमेंट आ गई, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई और नाराज़गी वगैरह की वजह से एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गए, तो वो इंसान आपकी लाइफ में अब वापस आना चाहता है। ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। वो इंसान रिलेशनशिप को दोबारा से ज़िंदा करना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में दोबारा से शामिल करना चाहता है। ये उन लोगों के लिए मैंने बताया है जो अपने पार्टनर से डीअटैच हैं। अगर कि आप अपने पार्टनर से डीअटैच हैं, नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, दोबारा से रिलेशनशिप को ज़िंदा करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं और रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट है, शादी का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ जो है अपनी फैमिली को देख रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की अब सुनने वाले हैं, क्योंकि वो ना तो किसी जो है फैमिली मेम्बर की सुनेंगे, ना अपने किसी फ्रेंड की सुनेंगे। जस्ट वो करेंगे जो उन्हें दिल से अच्छा लगता है, जो उन्हें दिल से बेहतर लगता है, जिसमें वो अपनी खुशी देख रहे हैं। देखिए, बाकी जो रिलेशनशिप की एनर्जीज़ है ना, आपको थोड़ा सा अभी रिलेशनशिप पे काम करना होगा, और वो ऐसे, अगर कि आपके पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिनका असर इस रिलेशनशिप पर पड़ रहा है, तो उन चीज़ों को पास्ट लाइफ में छोड़ दीजिए, अपने माजी में ही रहने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। उन चीज़ों के बारे में मज़ीद नहीं सोचना आपने, वरना आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, बातचीत बहुत कम हो जाएगी, और जहाँ पे बातचीत कम होगी वहाँ पे फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इस तरह से रवैया नहीं रखना, छोटी छोटी बात को लेकर के ना तो लड़ना है, ना झगड़ना है, ना आपने अपने माजी के बारे में सोचते रहना है। ये आपके रिलेशनशिप के लिए सही नहीं रहेगा। दूसरा, यहाँ पे पास्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि पास्ट लाइफ का जो है रिलेशनशिप वो भी रीन्यू होने वाला है, रिकन्सिलेशन होने वाली है। वो इंसान पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना चाहता है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, एक दूसरे के साथ कोई नाराज़गी थी किसी भी बातचीत को लेकर के, कुछ ऐसा था कि शायद वो इंसान सही नहीं है, वो फेक हो सकता है, या फिर मेरे साथ ट्रू नहीं है, तो वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाएंगी और आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को स्टार्ट कर पाएंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सारे के सारे एक साइड पे हो जाएंगे, और बाकी ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करे। जो चीज़ें थी बताने वाली वो मैंने आपको बता दी हैं। अपने पास्ट को पास्ट में रहने दें, उसको रिलेशनशिप को ख़राब मत करने दें।
बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।